हेलो एवरीवन, एलटी टेलर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ हम आपके सामने पेश हो गए हैं, यानी एक और नए कुर्ते की डिज़ाइन लेकर। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे शेरवानी टाइप के कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग करना। तो दोस्तों, इस कुर्ते की कटिंग करेंगे कुछ हम इस प्रकार से और इस तरह से हम बनाएंगे। यदि आपको इस कुर्ते को अच्छी तरीके से बनाना सीखना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। किसी और वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों, जैसे आपको नॉर्मली कुर्ते की कटिंग चाहिए या पजामे की कटिंग चाहिए या पठानी सूट की कटिंग चाहिए या शर्ट पैंट, जिस भी चीज़ की आपको कटिंग चाहिए, तो हमने अपने चैनल पर सारी वीडियो बनाकर रखी हुई हैं। तो उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, जैसे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और इसके साथ साथ हम आपसे एक चीज़ और कहना चाहते हैं, जैसे आपको इस चैनल पर लेडीज़ वीडियो चाहिए, लेडीज़ वीडियो की कटिंग और स्टिचिंग चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हमें चाहिए या नहीं चाहिए, कि अदर चैनल पर चाहिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस कुर्ते की कटिंग करने के लिए हमने ले लिया है ये कपड़ा हमारा 2 मीटर है, क्योंकि ये हमारा डबल अर्ज का है। जैसे आप सिंगल अर्ज के कपड़े को ले रहे हैं तो 2.25 मीटर से लेके 3 मीटर तक आप कपड़े को ले सकते हैं। तो ये हमारा डबल अर्ज का फैब्रिक है, तो इसलिए हमने इसको कम लिया है। अब बात कर लेते हैं इसके मेज़रमेंट की। तो इसका मेज़रमेंट कुछ इस प्रकार से है। 19 इंच इसकी लंबाई रखेंगे, 19 इंच इसका शोल्डर रखेंगे, तीरा 34 इंच सीना है, 28 इंच इसका स्टोमस है और 24.5 इंच बाजू की लंबाई है। बाजू में लगाएंगे हम कफ और 14.5 इंच इसका जो है कॉलर है। तो मेज़रमेंट हमारा कुछ इस प्रकार से है। तो सबसे पहले तो हमें जो है इसके फ्रंट पार्ट को कट करना है, उसमें हमें डिज़ाइन डालनी है। तो किस तरह से हम इसके फ्रंट पार्ट को निकालेंगे, फिर इसके बाद हम इसकी पूरी कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में डिज़ाइन डालना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया है। कपड़े को बिछाने के बाद दोस्तों, अब इसकी जो लेंथ रखेंगे वो हमारी है 42 इंच। तो 42 इंच इस तरह से और प्लस 2 इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा लेंथ का निशान हो गया। अब यहाँ से हम जो कपड़ा निकालेंगे, क्योंकि हमें आगे की तरफ डिज़ाइन भी निकालनी है और नीचे भी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहला तो हम मार्क करेंगे 1.5 इंच का इस तरह से। अब सीने का 1/4 करेंगे, तो हमारा सीना है 34 इंच, 34 का 1/4 करेंगे 8.5 इंच, प्लस इसमें हम लूजिंग का ऐड कर लेंगे इस तरह से। तो ये जो हम पल्ला निकाल लेते हैं, तो ये निकालते हैं 14 इंच का। तो इसको हम अच्छी तरीके से सेंटर से मिलाएंगे और इसको हम कट कर लेंगे। ये जो हमने सेंटर का मार्क किया है, इस मार्क को अच्छी तरीके से उठा देना है। उठाने के बाद दोस्तों, यहाँ से भी आपको कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने ये 2 पार्ट ले लिए हैं। ये पार्ट हमारे फ्रंट के हैं, इनमें ही हमारी डिज़ाइन डलेगी। ये जो पार्ट है ऊपर वाला पार्ट, जैसे हम इस पर लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया लेफ़्ट साइड का पार्ट और ये हमारा हो गया राइट साइड का पार्ट। दोनों में हम डिज़ाइन डालेंगे। तो जो लेफ़्ट साइड के पार्ट में है वो हम डिज़ाइन डालेंगे ऊपर से और राइट साइड वाले पार्ट में डालेंगे डिज़ाइन हम नीचे से। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। क्या करेंगे, यहाँ से जो कपड़ा है वो सीधे तरफ हम यहाँ पर बारीक बारीक पिनटेक डालेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्मोल तक, और नीचे डालेंगे हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक पिनटेक। तो बिल्कुल बारीक पिनटेक डालनी है। तो आप वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा किस तरह से इसकी पिनटेक डाली जाएंगी। अब इसमें पिनटेक डालेंगे तो इस तरह से हम कपड़े को तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद दोस्तों, लब की सिलाई से हम इसमें पिनटेक डालेंगे। तो हम यहाँ से इसमें पिनटेक डालना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम दूसरी पिनटेक को डालेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इस तरह से गैपिंग 1/2 इंच की रखेंगे और हम दूसरी पिनटेक को भी डाल लेते हैं। इसी हिसाब से हमारी पिनटेक सारी डाली जाएंगी। तो आप इस तरह से सारी पिनटेकों को डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से हमने पिनटेक डाल ली हैं दोनों पार्टों में। ये पार्ट हमारा है जो है राइट साइड वाला है और ये लेफ़्ट साइड वाला है। तो जैसे आप इसमें ज़्यादा पिनटेक डालना चाहते हैं, तो जो हमने 2 इंच प्लस किया हुआ है उससे ज़्यादा आप प्लस कर लें, तो उस हिसाब से आपकी पिनटेक पड़ जाएंगी। तो इस तरह से ये हमारी पिनटेक डलकर रेडी हो गया है। अब किस तरह से हम इसको बिछाएंगे, तो ये जो पार्ट है ये हमारा है लेफ़्ट साइड वाला पार्ट और ये है हमारा राइट साइड वाला पार्ट। राइट साइड में हमारी नीचे की तरफ पिनटेक रहेगी और लेफ़्ट साइड वाले में हमारी ऊपर की तरफ पिनटेक रहेगी। तो इस तरह से जो हमने राइट साइड वाला पार्ट है, इसको इस तरह से हमने नीचे बिछाया हुआ है।
और जो हमारा लेफ़्ट साइड का पार्ट है इस तरह से, इसको हम इस तरह से बिछाएंगे। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है, आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्क्रिप्ट नहीं करना है। यदि आप वीडियो को स्क्रिप्ट करके देखेंगे तो आपको इस कुर्ते को बनाने में परेशानी होगी। फिर आप लोगों की कमेंट आते हैं कि हमें सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, बहुत से लोग कहते हैं मैं यहाँ पर समझ में नहीं आया है। तो इसलिए आपको पूरा ही वीडियो को देखना है। फिर भी आपको कहीं समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके सारी कमेंट्स पढ़ते हैं। तो इस तरह से बिछा लेना। बिछाने के बाद इस पर अच्छी तरीके से प्रेस कर लेना है। सबसे पहले तो हम इसमें जो है फैशन पट्टी बनाएंगे। जैसे आपको बॉन वाला बनाना है या विदाउट बॉन वाला बनाना है तो इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, और इसके बाद भी हम आपको एक वीडियो और देंगे जिसमें हम बॉन लगाकर आपको बताएंगे किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से साइज फैशन पट्टी का मार्क करेंगे। तो यहाँ से जो हम मार्क करते हैं वो कर रहे हैं हम 1.5 इंच का, इस तरह से। एक मार्क सबसे ऊपर करेंगे जिससे हमारा जो कपड़ा है बिल्कुल सीधा हो जाए, इस तरह से। अब इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ है इसकी 41 इंच, 41 इंच। तो 41 को हम इस तरह से पूरा मार्क करेंगे यहाँ पर, और ½ इंच हम बॉटम फोल्ड करने के लिए ले लेंगे। अब दोस्तों इसके हम शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर है इसका 19 इंच, तो 19 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 9.5 इंच। प्लस इसमें हम मार्जिन ऐड करते हैं ½ इंच। तो यहाँ से इस तरह से हम ½ इंच मार्क कर लेते हैं। अब इसके बाद हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का जो निशान है वो चेस्ट के हिसाब से लगाया जाता है। जितना भी चेस्ट है उसका 1/4 करेंगे। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसका 1/4। तो इस तरह से हम 8.5 करेंगे। हाले का निशान लगाएंगे। तो हाले का निशान हम यहाँ से लगाएंगे 3.25 इंच पर, और यहाँ से लगाएंगे 2.5 इंच पर। इसकी कंधी डाउन करेंगे। तो कुर्ते की जो हमारी कंधी है वो डाउन की जाती है वो 1 इंच। जैसे किसी के शोल्डर ज़्यादा ही डाउन है तो हम 1.25 इंच तक डाउन कर लेते हैं। तो इस तरह से 1.25 इंच डाउन करेंगे, और यहाँ से हम फिटिंग का मार्क करेंगे। तो यहाँ से भी हम जो मार्क करेंगे वो 1.25 इंच पर करेंगे। यदि आपको यहाँ पर फिटिंग नहीं चाहिए तो आप 1 इंच भी कर सकते हैं, 1.25 इंच भी कर सकते हैं। इसका जो कॉलर है वो है 14.5 इंच, इस तरह से लिख लेंगे। अब इस पर हम मार्किंग करते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट है इसका 34 इंच यानी 34 इंच। 34 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 8.5 इंच। अब इसमें हम यहाँ पर जो लूजिंग ऐड करेंगे ऊपर की तरफ करेंगे 2 इंच लूजिंग ऐड, क्योंकि ये कॉटन कपड़ा है। कॉटन कपड़ा हमेशा धुलने के बाद गफ हो जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा प्लस लेकर ही चलते हैं। यदि आप कपड़े को वॉश करके बना रहे हैं तो आप इसमें मार्जिन कम ले लें। अब इसका हम चाक खोलेंगे। तो यहाँ से हम इसका जो चाक खोलेंगे 15.5 इंच पर, और एक मार्क करेंगे ये 6.5 इंच पर। ये तो हमने ये पेट का मार्क किया है स्टोमस का। तो इस तरह से अब यहाँ पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर जो मार्क है वो सीने के हिसाब से ही किया जाता है। तो जितना भी आपका सीना है उसका 1/4 करेंगे, हमारा हुआ 8.5 इंच। प्लस यहाँ पर जो लूजिंग ऐड करेंगे वो करेंगे 2.25 इंच की। अब यहाँ पर हम मार्क करेंगे स्टोमच का। तो स्टोमच है इसका 28 इंच। तो 28 का 4th भाग करेंगे तो हमारा हुआ 7 इंच। प्लस यहाँ पर जो लूजिंग ऐड करेंगे वो हम करेंगे 2 इंच की। यहाँ पर हमने 2 इंच किया, यहाँ पर भी 2 इंच किया, और यहाँ पर जो हमने किया है वो 2.25 इंच किया है। इसका बॉटम का निशान लगाएंगे। तो इसका जो बॉटम रखेंगे वो हम रखेंगे 22 इंच। तो इस 22 का हाफ करेंगे 11 इंच। तो इस तरह से मार्क करेंगे। इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद इसमें शेप देंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से शेपर को रखेंगे और यहाँ पर हम शेप दे देंगे, और दूसरा जो शेप का मार्क है वो हम इस तरह से देंगे, या आप इस तरह से पलटकर भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर शेप देंगे। यहाँ पर इस तरह से हम इसको रखेंगे और सीधा कर लेंगे। इस वाले को हम मिला लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर हमारा जो है चाक खुलेगा, यही हमारी हिप का मार्क है। अब इसके बाद इसकी हम साइड पॉकेट का मार्क करेंगे। तो हम यहाँ से मार्क करेंगे 2 इंच एक ऊपर। पॉकेट का मुंह रखेंगे 6.5 इंच इस तरह से। यहाँ पर हम शेप दे देते हैं इस तरह से। फ्रंट पार्ट की हमारी मार्किंग हो गई है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम चटका लगा लेते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसा ही नया से नया कंटेंट लेकर आते रहते हैं जिससे आप सिलाई को बहुत ही सिंपल तरीके से सीख सकते हैं। और दोस्तों, आपको जैसे ऑनलाइन स्टिचिंग सीखनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, तो हम इस पर भी आपको जल्द ही रिप्लाई करेंगे किस किस को ऑनलाइन स्टिचिंग कोर्स करना है। अब दोस्तों, इसके हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास जो बचा हुआ कपड़ा है, इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। जिस तरह से हम सिंपल कुर्ते के लिए फोल्ड करते हैं उसी तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम बैक के लिए कपड़े को बिछा लेंगे। बिछाने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, जो आपने फ्रंट का पार्ट कट किया हुआ है उसको इसके ऊपर बिछाएंगे। दोस्तों, इसकी जो बैक है वो हमारी सल्लक कटती है, कोई तीरा नहीं लगता है। तो बैक का जो कपड़ा है वो हमें 2.5 इंच तक एक्स्ट्रा बिछाना है, ज़्यादा बिछाना है। अब इस पार्ट को इसके ऊपर बिछाएंगे तो ये जो चटके वाला निशान है, इस वाले भाग को हम बाहर की तरफ निकाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको बिछा लेंगे। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से आपको बिछाना है, यहाँ से एकदम मिलाकर बिछाना है। तो इतना पार्ट आपको निकाल देना है। यहाँ से इसकी जो हम बैक उठाएंगे वो उठाएंगे 2.5 इंच, और यहाँ से भी हम इसकी बैक 2.5 इंच उठा लेते हैं। और यहाँ से तो हम यहाँ तक सीधा करेंगे और यहाँ से इस तरह से सीधा करेंगे। अब इसका बैक का हाला डाउन करेंगे तो हम यहाँ से डाउन करेंगे बैक का हाला 1.5 इंच, और यहाँ से हम करेंगे 3.25 इंच। शोल्डर का मार्क करेंगे तो शोल्डर है इसका 19 का हाफ करेंगे 9.5 इंच प्लस हाफ इंच का मार्जिन, इस तरह से मार्क करेंगे। और इसमें हम शेप देंगे तो हम यहाँ से इस तरह से पटरी को रखेंगे और यहाँ तक मार्क करेंगे और यहाँ पर अच्छी तरीके से शेप दे दें। बाकी की जो हमारी कटिंग है वो सेम इसी तक पर हो जाएगी। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से कटिंग हो गई है। यहाँ पर चटके लगा लेंगे, यहाँ से हमारे चाक खुलेंगे। ये हमारी पॉकेट का चटका है। तो बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे स्लीव की, यानी बाजू की। तो ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है। बचे हुए कपड़े को हम डबल में फोल्ड करेंगे, दोनों बाजू हम एक साथ में निकालेंगे और इसकी जो बाजू में है वो हम कफ लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे इसको। फोल्ड करने के बाद दोस्तों, एक बार हम इसको इस तरह से क्रॉस में फोल्ड करेंगे। अब दोस्तों, इस तरह से हम बिछा लेंगे। बिछाने के बाद इस तरह से हम एक मार्क ऊपर से करेंगे। इसकी जो लंबाई है बाजू की वो है 24.5 इंच। इसमें कफ लगाएंगे तो 1 इंच माइनस करेंगे, तो हम यहाँ लगाएंगे 23.5 इंच पर निशान। यहाँ से रखेंगे 5.5 इंच। जैसे आपको इसमें प्लेट नहीं डालनी है तो कम भी कर सकते हैं। अब बाजू को हम इसमें डाउन करेंगे तो हम यहाँ से बाजू को डाउन करते हैं 4.25 इंच। ये जो डाउन किया जाता है वो सीने का 8वां भाग करके किया जाता है, और जो हमने फ्रंट के आर्मोल को काटा हुआ है उतना हम मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम 2 सूत प्लस और कर लेते हैं और यहाँ से अच्छी तरीके से फिटिंग का शेप मार्क करेंगे। यहाँ पर शेप देंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हमारा स्ट्रेट होता है, और इसके बाद हम शेप दे देंगे। इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब इसको हम इस तरह से खोल कर रखते हैं। फ्रंट के पार्ट में हम गड्ढा देते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फ्रंट के पार्ट में गड्ढा दे देंगे और एक चटका यहाँ पर लगा लेंगे। बैक में हमें जो है चाक पट्टी बनानी है, तो इस तरह से रखेंगे। बैक के पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे कि ये कपड़े के बराबर 3 भाग हो जाएं, और चाक पट्टी की जो हम लंबाई रखेंगे यहाँ से रखेंगे 5 इंच। तो इस तरह से यहाँ से इस तरह से ले जाएंगे और क्रॉस में एक चटका लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो जाती है। अब इसके बाद हम इसकी पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो पॉकेट के लिए हमारे पास ये बचा हुआ कपड़ा है। कपड़े को हम इस तरह से डबल में फोल्ड करेंगे, दोनों पॉकेट एक साथ में हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद दोस्तों, इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। ये थैली जितनी भी आपको लंबी रखनी है उस हिसाब से रख सकते हैं। जितनी आपको थैली रखनी है, जैसे 6 इंच रखनी है तो 6.5 इंच फोल्ड कर लें, 7 इंच रखनी है तो 7.5 इंच फोल्ड कर लें। इस तरह से रखने के बाद एक बार इसको और फोल्ड कर लेंगे। अब इसमें हम पॉकेट की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से लगाएंगे हम 6 इंच का निशान। तो 6 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 3 इंच। तो यहाँ से 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से भी हम 3 इंच पर मार्क करेंगे, और इस वाले मार्क को हमें एकदम सीधा कर देना है।
अब पॉकेट की जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे हम यहाँ से 14 इंच इस तरह से। और इसे जैसे आपको इस तरह से क्रॉस में करना है तो क्रॉस में भी काट सकते हैं। जैसे आपको इसमें यहाँ पर राउंड रखना है तो राउंड में भी रख सकते हैं, और जैसे क्रॉस करना है तो क्रॉस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी शेरवानी कट कुर्ते की कटिंग हो गई है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको इसकी पेस्टिंग करना बताएंगे, फिर अब आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो स्टिचिंग की करने से पहले हम इसका खर्चा समझ लेते हैं। तो हमने इसकी पेस्टिंग कर ली है। तो इस तरह से हमने ये कॉलर इसका कट कर लिया है। यदि आपको कॉलर कट करना नहीं आता है तो इसका वीडियो हमने अपने चैनल पर बनाकर डाला हुआ है, किस तरह से इसकी कटिंग की जाएगी। और ये चाक पट्टी रखेंगे क्योंकि हम इसमें कफ लगाएंगे, और ये हमने कफ को इस तरह से पेस्टिंग करके रख लिया है। और इस खर्चे को हम साइड में रख लेते हैं और इस खर्चे के बारे में समझ लेते हैं। ये हमारा फ्रंट के पार्ट हैं, और ये हमारे फ्रंट के पार्ट हैं, ये हमारी बाजू है और ये हमारा बैक का पार्ट है। तो सबसे पहले हम फ्रंट के पार्ट को बनाएंगे। तो दोस्तों, फ्रंट के पार्ट में भी हमने इस तरह से पेस्टिंग कर ली है। ये जो पार्ट है ये हमारा लेफ़्ट साइड का पार्ट है। तो लेफ़्ट साइड में हमने इस तरह से फ्यूजिंग की हुई है, इसमें हमने पट्टी को चिपकाया हुआ है। ये पट्टी हमारी 1.25 इंच चौड़ी पट्टी है, और जैसे आप इससे कम पतली पट्टी चिपकाना चाहें तब भी चिपका सकते हैं। और इस तरफ जो हमारा राइट साइड वाला पार्ट है ये हमारा इस तरह से ही फोल्ड हो जाता है। इसमें हमारी बटन टैग लगती है। तो एक तरफ आपको फैशन पट्टी चिपकाना है और एक तरफ इस तरह से रखना है। सेम हमारा शर्ट की तरीके से होता है। अब दोस्तों, इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है तो इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो हमें जो सिलाई लगानी है वो हमें यहाँ से सिलाई लगानी है, यहाँ से, जिससे हमारा ये मार्जिन पक्का हो जाए। और जैसे आप सिलाई नहीं लगाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, फिर आपको यहाँ पर तुरपाई करनी होगी। तो सिलाई लगाना चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ से सिलाई लगा लेते हैं। एक सिलाई लगाने के बाद एक सिलाई हम और लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। आपको इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। आपको इन प्लेटों का ध्यान रखना है, ये प्लेट आपकी ऊपर की तरफ नहीं होनी चाहिए, इस तरह से नीचे होने चाहिए। अब दोस्तों, इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं जिससे हमारी ये पिन टैग खुलेगी नहीं। तो यहाँ पर एक सिलाई लगा लेते हैं ऊपर से। ये काम आपको ज़रूरी है करना, क्योंकि आप जब आर्म होल को चढ़ाएंगे तो इसमें सिलाई नहीं लगाएंगे तो ये आपकी पिन टैग खुल सकती हैं। तो इतना आपको काम करना है। इसके बाद दोस्तों, हमारा जो दूसरा वाला पार्ट है यानी राइट साइड वाला जो पार्ट है, इसकी हम बटन टैग फोल्ड करेंगे। जैसे आपका ये मार्जिन ज़्यादा है तो आप मार्जिन को कट भी कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से आप फोल्ड भी कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने इस बटन टैग को फोल्ड कर लिया है। अब दोस्तों, इसको हम आपस में अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमें ऊपर जो खोलना है, ताबीज़ खोलना है, तो हम यहाँ से ज़्यादा नहीं खोलेंगे। तो हम यहाँ से जो खोलेंगे तो हम इतना रख लेते हैं, यहाँ से रख लेते हैं 8 इंच, या आप 9 इंच भी रख सकते हैं। जैसे आपको इतना खोलना है तो हम 8 इंच खोल लेते हैं, ज़्यादा नहीं खोलेंगे। और नीचे से जो हम इसको खोलेंगे वो भी हम ज़्यादा नहीं खोलेंगे। जैसे आपको जिस हिसाब से खोलना है उस हिसाब से खोल सकते हैं। जैसे ये हमारे जो चाक के चटके लगे हुए हैं, यहाँ से भी आप खोल सकते हैं, या इससे नीचे जैसे आपको खोलना है तो आप यहाँ से भी खोल सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आपको ये खोलना है। तो यहाँ से इस तरह से करेंगे। जैसे आपको इसकी धारी मिलानी है तो आप धारी को मिलाकर काटें, और जैसे नहीं मिलानी है तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों, जो हमने ये सिलाई लगाई हुई है तो यहाँ पर जो है हमारा जो है यहाँ से इस तरह से तलपट चढ़ेगी। ज़्यादा आपको नहीं चढ़ाना है और ना ही ज़्यादा आपको निकालना है। तो इस तरह से आपको मिलाकर रखना है पार्ट को, और यहाँ से लेकर हम एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम एक टाँकी बांध लेते हैं जिससे हमें मालूम हो रहेगा कि हमारा कहाँ से खुलेगा। इस तरह से हम इसमें टाँकी लगा लेंगे। टाँकी लगाने के बाद फ्रेंड्स, हम इस तरह से ऊपर से इसको मिलाकर रखेंगे। यहाँ पर आपको बहुत ही गौर से देखना है और अच्छी तरीके से समझना है कि आपका जो पार्ट है वो ऊपर नीचे ना हो, यानी बराबर हो। यदि बराबर नहीं होगा तो यहाँ पर फुलाव हो सकता है। तो यहाँ पर बराबर करने के बाद यहाँ से हम टाँकी लगाएंगे और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से हम टाँकी लगा लेते हैं। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद दोस्तों, आपको एक काम और करना है। यहाँ पर हल्की सी टाँकी बांध लेनी है और यहाँ पर भी बांध लेनी है, जिससे हमारा ये पार्ट खुलने का डर नहीं रहेगा।
तो इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेना है। अब दोस्तों इसमें जो है हमारी यहाँ से बटनें लगेंगी, तो एक बटन हमारी यहाँ लग जाएगी, यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी, फिर यहाँ लगेगी, फिर यहाँ लगेगी, फिर और ये यहाँ पर हमारी जो है पास पास बटनें लगेंगी। तो इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट होती है। तो अब इसके बाद हम जैसे नॉर्मली कुर्ते की स्टिचिंग करते हैं उसी तरीके से हमारी इसकी स्टिचिंग होगी। सिर्फ हमारा जो हमें डिज़ाइन में प्रॉब्लम आती है वो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। अब जो हमारी कुर्ते की स्टिचिंग है हम सिंपल तरीके से कर लेते हैं। जिस तरह से हम नॉर्मली कुर्ते को फोल्ड करते हैं बॉटम, तो उसी तरीके से हम इसका भी बॉटम फोल्ड कर लेंगे, उसी तरीके से कफ अटैच करेंगे, उसी तरीके से हम इसका कॉलर लगाएंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको पूरे कुर्ते को बना लेना है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बनने के बाद हम आपको इसका पूरा वीडियो दिखाएंगे कि ये हमारा किस तरह से बनकर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।